रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मियां अली सरोर है और ये मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला मुहम्मद व आलिहि व सहाबिही अल्फ़ अल्फ़ी मरतन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे बहन भाई और बच्चों, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि अलैह। आज मैं एक और आपके लिए एक अच्छी सी वीडियो लेके आया हूँ। तो चलें, आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। पुराने ज़माने की बात है कि एक आदमी ने दूसरे आदमी से कहा कि तुम्हारे पास शहद है। मुझे शहद की सख्त ज़रूरत है, क्योंकि मुझे एक ऐसी बीमारी है जो शहद से ही ठीक हो सकती है। आपकी बड़ी मेहरबानी होगी अगर आपके पास शहद हो, आप मुझे दे दें। उस आदमी ने कहा, मैं बड़े अफसोस के साथ आपको बता रहा हूँ कि मेरे पास शहद नहीं है। अगर मेरे पास शहद होता तो मैं आपको ज़रूर दे देता, लेकिन हाँ, एक रास्ता आपको बता सकता हूँ। आपको दूर जाना पड़ेगा। मुल्क शाम से एक बहुत बड़ा तजारती काफ़िला आ रहा है। पहले काफ़िले आते थे तजारत के लिए, यानी सामान वगैरह बेचने के लिए, एक मुल्क से दूसरे मुल्क को जाते थे। बहरहाल उस आदमी ने कहा वो काफ़िला बहुत अच्छे इंसानों का है और बहुत अच्छे ताजर हैं और बहुत अच्छे बिजनेसमैन हैं। मुझे उम्मीद है कि आप उनसे शायद मांगोगे तो आपकी ज़रूरत और बीमारी देखकर वो आपको शायद ज़रूर दे देंगे। तो उस ज़रूरतमंद और बीमार आदमी ने उसका शुक्रिया अदा किया और शहर से बाहर निकल गया। एक पहाड़ी पर जाकर बैठ गया, काफ़िले की इंतज़ार करने लगा। थोड़ी देर बाद एक काफ़िला उसे आते हुआ नज़र आया, तो वो काफ़िले की तरफ दौड़ा ताकि वो काफ़िले के ताजरों से शहद के लिए दरख्वास्त करे। वो आदमी और तेज़ी से काफ़िले के नज़दीक पहुंचा और उस काफ़िले के सरदार और अमीर के बारे में पूछा। लोगों ने एक खूबसूरत चेहरे वाले इंसान की तरफ इशारा किया, कहा कि वो हमारे अमीर हैं। और वो ज़रूरतमंद और बीमार आदमी उनकी खिदमत में हाज़िर हुआ और कहने लगा, हज़रत, मुझे एक बीमारी है, मैं सख्त बीमारी में मुब्तला हूँ। इसके लिए इलाज के लिए मुझे थोड़े से शहद की ज़रूरत है। ये सुनकर अमीर ने अपने ग़ुलाम को बुलाया, उससे कहा कि उस ऊँट पर शहद के 2 मटके लदे हुए हैं, उसमें से एक मटका ज़रूरतमंद को दे दो। ग़ुलाम ने सुन के कहा, अगर मैं एक मटका ज़रूरतमंद को दे दिया मैंने, तो ऊँट के ऊपर वज़न बराबर नहीं रहेगा। ये सुनकर अमीर ने फ़ौरन कहा, एक काम करो, वह दोनों मटके इसे दे दो। ये सुनकर ग़ुलाम घबरा गया और कहने लगा, आका, ये इतना वज़न कैसे उठाएगा, क्योंकि दोनों मटकों में शहद भरा हुआ है। यह अकेला इंसान नहीं उठा सकता। अमीर ने कहा, एक काम करो, फिर ऊँट भी इसको दे दो। वो ग़ुलाम फ़ौरन भागा और वो ऊँट और दोनों मटके इस ज़रूरतमंद के हवाले कर दिए। उस बीमार और ज़रूरतमंद की किस्मत जाग उठी। उसने अमीर का शुक्रिया अदा किया, ऊँट की रस्सी थामी और चला गया। वो बहुत हैरान था और सोच रहा था, ये किस कदर सखी और दिलदार इंसान है कि मैंने उससे थोड़ा सा शहद मांगा, उन्होंने मुझे 2 मटके दे दिए और जो शहद से भरे हुए हैं। और सिर्फ मटके ही नहीं दिए बल्कि एक ऊँट भी साथ दे दिया जिस पर मटके लदे हुए थे। उधर ग़ुलाम आका की खिदमत में हाज़िर हुआ। तो आका ने ग़ुलाम से पूछा कि मैंने तुमसे कहा था कि तुम उसको एक मटका दे दो, तो तुम नहीं गए। मैंने तुमसे दूसरा मटका देने के लिए कहा तो भी तुम नहीं गए। जब मैंने तुमसे कहा कि ऊँट भी उसे दे दो तो तुम दौड़ते हुए चले गए। इसकी क्या वजह थी? ग़ुलाम ने जवाब दिया, मेरे आका, मैंने आपसे कहा था कि एक मटका देने से वज़न बराबर नहीं रहेगा, तो आपने दूसरा मटका भी दे देने का हुक्म दिया। जब मैंने आपसे कहा ये दोनों मटके कैसे उठाएगा, वज़न बहुत है, तो आपने ऊँट देने का भी हुक्म दे दिया। अगर मैं ज़रा भी रुकता, थोड़ा सा भी इतराज़ करता, तो मुझे भी आप उसके साथ जाने का हुक्म दे देते। इसलिए मैं फ़ौरन भागा और सारी चीज़ें लाकर उसके हवाले कर दी और मैं बच गया। इस पर आका ने कहा, अगर तुम साथ चले जाते
तो अक्लमंदी से आज़ाद हो जाते, ग़ुलामी से आज़ाद हो जाते तो और अच्छा होता। ग़ुलाम ने जवाब दिया, आका मैं आज़ादी नहीं चाहता, मुझ जैसे सैकड़ों ग़ुलाम आपको मिल जाएंगे, लेकिन मुझे आप जैसा आका नहीं मिलेगा। मैं आप जैसा आका कहाँ से लाऊंगा? इसलिए मैंने आपकी ग़ुलामी में रहने को आज़ादी से ज़्यादा पसंद किया। तो मेरे अजीज़ों, आपको मालूम है कि वो आका और अमीर कौन थे? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरबियत याफ्ता साहबी और तीसरे खलीफा हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु थे। सुभान अल्लाह। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत क्या थी और क्या तालीम थी और क्या सोबत थी। सुभान अल्लाह। मेरे प्यारे बहन भाइयों और बच्चों, आपने देखा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तीसरे खलीफा हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु तो वो तो सखावत के दरिया थे और उन्होंने इस्लाम के लिए बहुत ही खिदमत अंजाम दी जो कि तारीख़ का हिस्सा हैं, वो उनको कोई शुमार नहीं कर सकता। वो तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि मेरे सहाबी जो हैं तारों की मानंद हैं, जिस तारे के पीछे जाओगे तो तुम्हें हिदायत ही मिलेगी। अल्लाह ताला हमें सबको हिदायत याफ्ता करते हैं। सल्लल्लाहु ताला अला खैर खल्क़ी मुहम्मद व आलिहि सहाबी अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला मुझे हिम्मत और ताकत दे और ज़िंदगी दे, तो मैं इंशाअल्लाह कल आपके लिए एक नई वीडियो लेके आऊँगा। अल्लाह हाफ़िज़।